नमस्कार। मेरा नाम मलिका परवीन है, सहायक आचार्य गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। फाइनल ईयर का सब्जेक्ट सीपीसी स्टार्ट करते हैं अपन। सेक्शन वन में बताया है संक्षिप्त नाम प्रक्रिया, संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 इसका नाम है। लागू कब हुई? 1 जनवरी 1909 से लागू हुई है। ये लागू कहाँ कहाँ पर है? ये संपूर्ण भारत में है, सिवाय जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम जनजाति के कुछ क्षेत्रों के अलावा। नागालैंड और असम जनजाति के क्षेत्रों में वहाँ की राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कुछ संशोधनों सहित इसे स्वीकार या जारी कर सकती है। जम्मू कश्मीर संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता जम्मू कश्मीर में भी लागू होगी। राज्य सरकार संशोधन करके इसे लागू कर सकती है, जैसा कि 2019 में संशोधन करके इसे लागू किया गया है। सेक्शन 2 में 20 डेफिनेशंस दी है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, सारी नहीं पढ़ते। फर्स्ट डेफिनेशन दी है नियम क्या आते हैं। नियम जो अनुसूची में सम्मिलित है वो नियम आते हैं, यानी शेड्यूल जो दी है उसमें ऑर्डर्स दिए हैं, उसके अंतर्गत जो नियम दिए हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। और सेक्शन 122 में 125 में जो नियम हाईकोर्ट बनाती हैं वो नियम भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। सेक्शन 2 के सब क्लोज 2 में डिग्री की डेफिनेशन दी गई है, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। डिग्री क्या होती है इसको डिफाइन किया गया है। डिग्री की डेफिनेशन में बताया है कि डिग्री सिविल न्यायालय के न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, यानी डिग्री सिविल न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा जारी की गई कोई निर्णय डिग्री शब्द में शामिल नहीं होता, वो डिग्री नहीं पंचाट माना जाता है। सिविल वाद में अब सिविल वाद क्या होता है, वाद कैसा होता है? वाद पत्र फाइल करके वाद फाइल किया जाता है, शुरुआत की जाती। ये परिभाषा दी गई थी प्रीवी काउंसिल के एक निर्णय में, जो सही नहीं है। कई सिविल कार्रवाइयाँ प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन के द्वारा भी जारी की जाती है, उसके लिए वाद फाइल करना आवश्यक नहीं है, लेकिन सिविल वाद में ही डिग्री आती है। न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। न्याय निर्णय क्या है? न्याय निर्णय यानी सिविल न्यायालय ने वाद को ऑन मेरिट सुना है, गुणावगुण पे सुना है, यानी दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया है और अपना जुडिशियल माइंड यूज करके निर्णय दिया है। न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, यानी वाद पत्र में जो अनुतोष मांगे जाते हैं उन सब अनुतोषों को या तो स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है, यानी प्रारूपिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है, औपचारिक अभिव्यक्ति में आता है। सिविल न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। इसके बाद में बताया है कि जो जहां तक सिविल न्यायालय अपनी अधिकारिता के अंतर्गत विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकार सभी या किन्हीं अधिकारों का अंतिम रूप से निश्चायक अवधारण करते, यानी जो न्यायालय वाद को सुन रहा है उसकी जितनी अधिकारिता है उस अधिकारिता के अंतर्गत वो वाद के विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के या तो सभी अधिकारों या कुछ अधिकारों के बारे में निश्चायक अवधारण करता है। जैसे एग्जाम्पल कि मकान मालिक ने वाद फाइल किया कि किराएदार ने मेरे मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। अगर न्यायालय इस वाद में ये डिसीजन देता है कि मकान पर मालिकाना हक किसका है, तो वो न्यायालय पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण कर रहा है। अगर न्यायालय वाद को खारिज कर देता है तो वो पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं होता है।
न्यायालय द्वारा जो अवधारण किया जाता है वो अंतिम होना चाहिए, निश्चायक होना चाहिए। यानी जो न्यायालय निर्णय दे रहा है वो निर्णय उस न्यायालय की अधिकारिता में अंतिम होना चाहिए। यानी वही पक्षकार उन्हीं बिंदुओं को लेकर न्यायालय के समक्ष दोबारा आते हैं तो वो न्यायालय दोबारा उस वाद को नहीं सुनेगा, उसने अपनी अधिकारिता के अंतर्गत निर्णय अंतिम कर दिया है। निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति यानी विवादक है या जो अंतोष मांगे जा रहे हैं उन सब को या तो न्यायालय क्या करेगा, स्वीकार करेगा या अस्वीकार करके प्रारूपिक आवश्यकताओं को पूर्ण करके निर्णय देता है। डिग्री शब्द में शामिल क्या है? डिग्री शब्द में दो चीजें शामिल की गई हैं। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। वाद पत्र नामंजूर किया जाना कहाँ पे? ऑर्डर 7 रूल 11 में बताया है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें 5-6 पॉइंट्स बताए हैं, जैसे वाद लाने का आधार नहीं है, कोर्ट फीस का मूल्यांकन सही नहीं दी गई है, या वाद का मूल्यांकन सही नहीं किया गया है, या वाद पत्र 2 कॉपी में पेश नहीं किया गया, तो न्यायालय वाद पत्र को खारिज कर देता है, वाद पत्र को नामंजूर कर देता है ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत। सेकंड, सेक्शन 144 में प्रत्यय स्थापन के प्रश्न भी डिग्री में शामिल माने जाते हैं। डिग्री में शामिल क्या नहीं है? दो चीजें डिग्री में शामिल नहीं है। ऐसा कोई आदेश जिसकी अपील आदेशों की अपील की भांति होती है तो वो आदेश निर्णय नहीं है, वो आदेश ही है। उसकी अपील आदेशों की अपील की तरह होती है। 104 सेक्शन 104 में या ऑर्डर 43 में अपील होती है, वो निर्णय नहीं होता है, डिग्री में शामिल नहीं होता है। सेकंड, अपनी ही गलती के कारण खारिज किया गया कोई वाद डिग्री शब्द में शामिल नहीं माना गया है। स्पष्टीकरण सेक्शन 2 सब क्लोज 2 में स्पष्टीकरण बताया है। उसमें बताया है डिग्री के प्रकार। डिग्री 3 प्रकार की होती है। प्रारंभिक डिग्री, सेकंड अंतिम डिग्री, थर्ड अंशतः प्रारंभिक अंशतः अंतिम डिग्री। स्पष्टीकरण में बताया है कि प्रारंभिक डिग्री कब मानी जाती है? जब वाद में आगे कार्रवाई करना शेष होता है तो वो डिग्री प्रारंभिक डिग्री होती है। अंतिम डिग्री कब होती है? जब वाद में आगे कार्रवाई करना शेष नहीं होता तो वो डिग्री अंतिम डिग्री मानी जाती है। अब सेक्शन 2 के सब क्लोज 3 में डिग्रीदार को डिफाइन किया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई है या जिसे निष्पादन योग्य कोई आदेश जिसके पक्ष में पारित किया गया है वो डिग्रीदार हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश आया है वो डिग्रीदार है। यानी वाद का पक्षकार होना आवश्यक नहीं है कि डिग्रीदार वाद का पक्षकार ही होगा, कोई अन्य व्यक्ति भी डिग्रीदार हो सकता है। सेक्शन 2 के सब क्लोज 10 में बताया है निर्णित ऋणी कौन होता है? वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई है या जिसके विरुद्ध कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। यहाँ पर भी निर्णित ऋणी का वाद का पक्षकार होना आवश्यक नहीं है। थैंक यू सो मच।